हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D पोर्शन का राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो टिल नाउ हम लोग 2D में मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या क्या देख चुके हैं। 2D में तो सारे शेप्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 3D में हम लोग अभी देखे थे रिसेंटली ही क्यूब एंड क्यूबॉइड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है ना, तो चलिए बच्चा इसके पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर हम किसको बोलते हैं। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर हम किसको बोलते हैं। तो देखिए बच्चे, पहले यहाँ पे टर्म को डिफाइन करते हैं कि राइट क्यों बोलते हैं और सर्कुलर क्यों बोलते हैं। सिलेंडर तो आपको शेप समझ में आ गया होगा, ठीक है, लेकिन राइट और सर्कुलर, इसको क्यों हम लोग राइट सर्कुलर को ही रीड क्यों करते हैं, ठीक है, या फिर इसको जो हम लोग रीड करते हैं उसको राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो ये एक्सिस है, इसका ये जो एक्सिस है, ठीक है, सिलेंडर का, और ये जो इसका रेडियस है या जो डायमीटर है, ठीक है, इसके बीच में क्या बनता है बच्चा, इसके बीच में बनता है राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइट। सर्कुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका टॉप और बॉटम जो होता है वो क्या होता है बच्चा, सर्कल रहता है। ठीक है, जो इसका टॉप और बॉटम है ये क्या होता है, एक सर्कल के शेप में होता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर को हम लोग रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पर एक बात को कि यहाँ पर सिलेंडर जो है बच्चा, सिलेंडर हम इसको भी बोल सकते हैं कि सिलेंडर अगर ऐसा है, ये भी एक सिलेंडर है, ठीक है, लेकिन ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए इसका जो एक्सिस होगा, इसका जो एक्सिस होगा और जो इसका डायमीटर होगा, इसके में राइट एंगल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। हम लोग बेसिकली यहाँ पर स्टडी करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर को। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, हम लोग यही देख रहे थे कि क्या हम लोग को पढ़ना है। चलिए अब एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से देखेंगे, डिफाइन करेंगे और उसका फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 1 मिनट। तो देखिए बच्चा कि यहाँ पर हम क्या बात बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या बात बोलेंगे कि अगर कोई एक सिलेंडर हम ऐसे ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, अगर हम ऐसे एक सिलेंडर ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है ना, तो मान लेते हैं इसका रेडियस है, ये रेडियस को हम ले लेते हैं r, सही है। और उसके बाद से बच्चा ये इसका क्या बोल दे रहे हैं हम कि ये इसका क्या है, हाइट है। ये क्या है बच्चा, हाइट, सही है। हाइट हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, h। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चा कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ऐसे करके सोचते हैं, ठीक है, एक एक करके। देखिए बच्चा, सबसे पहले निकालते हैं हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड में हम क्या बोले थे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोले थे ना। तो देखिए उसमें क्या था, टॉप और बॉटम को नहीं ले रहे थे। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया की जब बात कर रहा है लेटरल सरफेस एरिया का, ठीक है, तो उसमें हम क्या बात करेंगे कि अच्छा ये वाला जो टॉप और बॉटम है इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, टॉप और बॉटम इसमें इंक्लूड नहीं होगा। समझ में बात आ रहा है। तो क्या इंक्लूड हुआ बच्चा कि जो कर्व्ड सरफेस है वो इंक्लूड हुआ, कि मतलब अगर हम ऐसे सिलेंडर बनाए हैं, हम अगर ऐसे सिलेंडर बनाए हैं तो ये जो सरफेस है इस साइड में, ये जो सरफेस है इस साइड में, ठीक है, यही बस इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो टॉप और बॉटम यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रहा है। चलिए, तो चलिए इसका फॉर्मूला जल्दी से डिराइव कर लेते हैं। आप इसको कैसे समझ पाएंगे, देखिए ध्यान से, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम ड्रॉ किए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे अगर हम सपोज करिए कि ये क्या है, कोई भी आप एग्जाम्पल से जो बैंगल ले लीजिए, ठीक है ना, चूड़ी, एक बैंगल होता है ना, तो आप अगर सपोज करिए कि यहाँ पर एक बैंगल रखा हुआ है, ठीक है, अब नेग्लिजिबल, क्या नेग्लिजिबल इसका ये है, विड्थ है। तो ऐसा क्या कर रहे हैं अब हम कि बहुत सारा बैंगल लेकर रखते जा रहे हैं इसके ऊपर, एक के ऊपर एक। तो एक और हम एक और बैंगल रखें इसके ऊपर, सही है, इसके ऊपर और एक बैंगल रखें, ठीक है, ओहो, इसके ऊपर हम क्या किए बच्चा है कि एक और बैंगल रखें, ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक और बैंगल रखें, ठीक है ना, ऐसे करके हम रखते जा रहे हैं। देखिए आपको क्या पता चलेगा कि थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि अगर आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे ही रखते चले जा रहे हैं बैंगल्स को, तो क्या होगा, ये कुछ हाइट ले लेगा ना, मतलब कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि ये एक सिलेंडर के फॉर्म में दिखने लगेगा। ठीक है, कि ये क्या है, ये सारा लेयर्स है जो फॉर्म हुआ है बैंगल्स रखते 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 रखते, ये कुछ ऐसा, ये सपोज करिए आपका जो ग्राउंड था वो था, आप बैंगल एक के ऊपर एक रखते गए, अभी वो कुछ ऐसा दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो अब सोचिए कि अभी ये क्या जनरेट हुआ है। अगर आप सिर्फ बैंगल को देखेंगे तो बीच में तो पूरा खाली है, सिर्फ उसका क्या है, जो जो बाउंड्री है, जो उसका सरकमफरेंस है, बस वही है। तो अगर एक के ऊपर एक हम बैंगल को रखते जा रहे हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि थोड़ी देर बाद पूरा उसका जो एक सिलेंडर जैसा शेप मिल जाएगा। और वो क्या होगा बच्चा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया वही है ना जो सिलेंडर जैसा शेप हमको मिल गया है, बीच में पूरा खाली है, सिर्फ जो साइड में सरफेस है जो कर्व्ड है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सिलेंडर अगर हम ऐसे बना रहे हैं, सिलेंडर ऐसे हम बना रहे हैं तो जो कर्व्ड है सरफेस बस उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे जो कर्व्ड है सिर्फ इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब बताइए जल्दी से यहाँ से कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा। इसको पहले मिटा दे रहे हैं, सब चीज़ को मिटा दे रहे हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, कर्व्ड सरफेस एरिया को हम क्या बोलेंगे कि क्या हो जाएगा यहाँ पर। आप देखिए हम बताए भी थे, एरिया ऑफ 4 वॉल के टर्म में भी बताए थे, और हम वहाँ पर भी ये बात बोले थे कि जब हमको बोलेगा लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और एक ऐसा शेप होगा जो ऊपर से नीचे तक सेम है उसका विड्थ, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है, सेम है, जो उसका टॉप है सेम वैसा ही बॉटम है, सही है। थ्रू आउट द वो फिगर क्या है, उसका डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा। तो क्या सिलेंडर में ये केस है क्या? हाँ है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जो शेप है उस अगर हम ऐसे बना दें सिलेंडर, ठीक है, तो यहाँ पर जो शेप है वही शेप यहाँ पर है, वही शेप यहाँ पर है, तो हर एक लेवल पे एक ही जैसा शेप है, समझ में आ रहा है। और टॉप में भी सेम वही शेप है। तो आप क्या बोलेंगे कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, लैटरल सरफेस एरिया, या फिर आप क्या बोलें कि इसका जो उस केस में था एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो इसमें अगर हमको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया तो इसको हम क्या बोलेंगे कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या होगा बताइए। तो ये जो बेस है यहाँ पर इसका पेरीमीटर क्या है, इसके पेरीमीटर क्या है, तो इसका पेरीमीटर क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सरकमफरेंस, वो कितना होता है 2 पाई आर, और हाइट कितना है h है। तो क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। आप लोग हमेशा ऐसे याद करने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चा, कि पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा, अगर एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा। चलिए तो अभी ही बोल दीजिए आप। अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज़ और निकाल लेते हैं, ये निकल गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम निकाल लेते हैं बच्चा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया एक बार हम निकाल दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, एक मिनट, जब हम टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं बच्चा, तो क्या सरफेस अब आ जाएगा, ये कर्व्ड जो था ये तो आएगा ही आएगा, जो ये कर्व्ड था ये तो आएगा ही आएगा, जो हम ब्लू से ड्रॉ कर रहे हैं, ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा बच्चा। उसके साथ साथ ये टॉप भी आ जाएगा। टोटल अब का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा। इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ जो टॉप प्लस बॉटम, इसके साथ टॉप भी आएगा और बॉटम भी आएगा, ठीक है, टॉप भी आएगा और बॉटम भी आएगा। तो टॉप का एरिया कितना है जल्दी बता दीजिए, टॉप का एरिया कितना है, टॉप वाले का एरिया है पाई आर स्क्वायर, सही है, और बॉटम वाले का एरिया भी कितना है पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक बार हम सब मिटा करके लिखते हैं डायरेक्टली, या फिर हम यहाँ लिख देते हैं उसके बाद सारा मिटाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा बच्चा, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो है ही, वो क्या है 2 पाई आर एच प्लस क्या टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम मिला के क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप लिख लीजिए इसको, फिर हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, हम पूरा मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम सब मिटा दे रहे हैं। देखिए अब अच्छे से देखिए बच्चा, यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं। हाँ, तो अब देखिए बच्चा, यहाँ पे हम क्या बात बोल रहे थे कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है बच्चा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया कितना आया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया था वो तो है ही, इसके साथ टॉप और बॉटम का एरिया, तो टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर और बॉटम का भी एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर देखिए यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन है तो एच प्लस आर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जनरली देखने भी मिलेगा बुक में, बच्चा लोग भी ऐसे याद करके रखता है। तो याद करने से अधिक मेंस्ट्रुएशन में अगर आप समझ रहे हैं तो आप हर एक चीज़ को, कोई फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सब आप वहीं पर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए बच्चा, आपको ना समझना अधिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फार्मूला आप याद रखेंगे तो हो सकता है आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत करें,
ठीक है, क्योंकि बच्चा को क्या फार्मूला याद करेगा, वो हो सके तो कर्व सरफेस एरिया याद करेगा या फिर टोटल सरफेस एरिया याद करेगा। लेकिन क्वेश्चन तो ऐसा पूछ सकता है ना कि अगर हम सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन को, जो कर्व पोर्शन है, कर्व सरफेस एरिया को कलर किए और सिर्फ टॉप को कलर किए, बॉटम को कलर नहीं किए हैं, ठीक है, तो आपको ये सेंस बनना चाहिए कि अच्छा हम अगर टॉप को सिर्फ कलर किए हैं, बॉटम को कलर नहीं किए हैं, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा सिर्फ पाई आर स्क्वायर ही कंसिडर हुआ है, एक पाई आर स्क्वायर कंसिडर नहीं हुआ है। तो आप वैसे क्या होगा ना कि फॉर्मूला बना पाएंगे एट दिस मोमेंट, ठीक है ना, जब आप सॉल्व करते रहेंगे लाइव, उस समय आप क्या कर पाएंगे, फॉर्मूला को जनरेट कर पाएंगे, और ये आपको आना चाहिए, तभी आप अच्छे से मेंसुरेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सम्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चा, देखिए इसके हम क्या निकालते हैं बच्चा, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम। चलिए तो देखिए वॉल्यूम क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि अगर हम सिलेंडर बनाए हुए हैं, यहाँ पे एक सिलेंडर हम बनाए हुए हैं, रेडियस जिसका आर है, हाइट जिसका एच है, कोई दिक्कत नहीं, राइट सर्कुलर सिलेंडर के हम लोग वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। देखिए वॉल्यूम के लिए हमको क्या सोचना होगा, अब ध्यान से सोचिए, जैसे हम बताए थे कर्व सरफेस एरिया के लिए, वैसे सपोज करिए कि हम एक प्लेट लिए, ठीक है ना, एक प्लेट लिए, ऐसे रखें, अच्छा उसके ऊपर और एक प्लेट रख दिए, उसके ऊपर और एक प्लेट रख दिए, उसके ऊपर और एक प्लेट रख दिए, और एक प्लेट रख दिए, और एक प्लेट रख दिए, और एक प्लेट, अच्छा मेरा तो बहुत डायग्राम बहुत ख़राब बन रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्लेट रखते जा रहे हैं, सही है ना। तो देखिए मतलब आप इस तरीके से सोचिए कि अरे आप लोग शादी में खाने जाते हैं ना, देखिए क्या होता है, बहुत सारा प्लेट रखा रहता है, उसमें से आप एक प्लेट उठाते हैं, फिर मस्ती में खाते हैं, तो क्या होता है कि ऐसे ही रखा रहता है ना कि एक प्लेट रहता है, उसके ऊपर एक प्लेट, और इस तरीके से सारा प्लेट एक के ऊपर एक रखा रहता है ना। तो आप सोचिए कि अगर आप एक प्लेट को देखेंगे तो क्या है, सर्कल है, अगर उसका विड्थ को अभी आप ध्यान में नहीं रखें तो, अगर आप एक प्लेट को देखेंगे तो क्या है, सर्कल है, सही है ना। टॉप व्यू देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक सर्कल दिखाई देगा, अगर आप टॉप से देखेंगे तो। अच्छा तो एक सर्कल है, अब क्या हुआ कि हम बहुत सारा सर्कल्स को, एक सर्कल क्या हुआ 2D फिगर हुआ, अब इस 2D फिगर को हमको 3D बनाना है, तो क्या होगा कि उसको अब 3 डायमेंशन में लेके जाना है, 3rd डायमेंशन में उसको एंटर कराना है। तो 3rd डायमेंशन में एंटर कराने के लिए हमको उसको कुछ क्या देना पड़ेगा, हाइट देना पड़ेगा, सच दैट कि वो स्पेस में कुछ जगह को कंटेन कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर अब क्या बात होगा कि अगर एक सर्कल हम लिए, मतलब एक प्लेट लिए, अब क्या किए, और वैसा हम बहुत सारा प्लेट एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं, तो देखिए अगर आप सोचेंगे अच्छे से तो क्या बन गया, एट द एंड आपको दिखेगा कि अच्छा वो तो एक क्या बन चुका है, एक मेरे को मिल चुका है, क्या हमको एक मिल चुका है, सिलेंडर मिल चुका है, ठीक है ना। सिलेंडर का क्या मिल गया है, वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम क्यों बोले, देखिए जब हम बैंगल का बात कर रहे थे, चूड़ी का, कि एक के ऊपर एक रख रहे हैं, तो उससे सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया जनरेट हुआ था, ध्यान दीजिएगा, उससे क्या जनरेट हुआ था, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, सही है। लेकिन अगर आप एक के ऊपर प्लेट रखते जाएंगे ना, तो क्या होगा बच्चा कि पूरा का पूरा वॉल्यूम जनरेट होगा, समझ में आ रहा है, क्या होगा जनरेट, पूरा का पूरा वॉल्यूम जनरेट होगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो जल्दी से वॉल्यूम बता दीजिए, हम इस तरीके से बता रहे हैं कि आगे का जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। चलिए जी, तो जल्दी से यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कि अच्छा सर अब तो वॉल्यूम बोलना बहुत आसान है, और आप पहले भी एक फार्मूला बोले हुए हैं हम लोग को, क्या कि वॉल्यूम ऑफ एनी शेप अगर हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं बच्चा, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, और क्या एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट करते हैं वॉल्यूम के लिए। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, तो एरिया ऑफ द बेस क्या है, एरिया ऑफ द बेस है पाई आर स्क्वायर, और इनटू कितने हाइट तक वो है, तो h हाइट तक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच विल बी द वॉल्यूम, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको सोचना है। चलिए अब देखिए बच्चा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं यहाँ पर, कि अगर हमको नेक्स्ट मान लीजिए निकालना है, यहाँ पर सपोज करिए 1 मिनट, यहाँ पे अब हम लोग क्या देखते हैं बच्चा, अब देखिए यहाँ पे पाइप को भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, मतलब या फिर हॉलो सिलेंडर आप बोल लीजिए, ठीक है। अच्छा इससे पहले अगर हम आपको एक क्वेश्चन पूछें कि अगर सपोज करिए 1 मिनट, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं एक बात की, क्या है वो एक बात, इसमें क्या है, 1 मिनट रुक जाइए, हम मिटा दे सारा चीज़, ठीक है ना, इसमें मिटा दे, तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, कि अगर हम एक लिए हुए हैं सिलेंडर, सही है, एक सिलेंडर लिए हुए हैं, अगर हम बोले आपको, बस आप अगर ये सोच पाएंगे ना तभी आपको ये फॉर्मूला निकाल पाएंगे। अगर हम बोले कि इसको हम ऐसे बीच से एक ऐसा प्लेन है जो इसको कट कर दिया,
ठीक है, एक ऐसा प्लेन लिए हैं जो इसको कट कर दिया, सही है। तो इसको ऐसे कट करके गया है बीच से पूरा, समझ में आ रहा है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। देखिए कैसा पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक ऐसे दिख रहा है आपको, डायग्राम अच्छा नहीं हो रहा है फिर भी आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये एक ऐसा शेप बनेगा और दूसरा शेप ऐसा ही बन जाएगा, जो इसका मतलब जो इसका उल्टा होगा पूरा, ठीक है ना। तो आप एक ही शेप से समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये वो पोर्शन है जहाँ पे कटा हुआ था, ठीक है, ये वो पोर्शन है जहाँ पर कटा हुआ है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये जहाँ से कट गया है सिलेंडर। अगर हम बोलेंगे कि ये जो कटा हुआ पोर्शन है इसका आप क्या बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो आपको यही हम बोल रहे हैं कि आपको डिराइव करने आना चाहिए। हम खुद से बना रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ऐसा आपको देखने नहीं मिलेगा अभी बुक में। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको बनाना है कि नहीं, अब हमको सोचना है कि इसका क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, तो आप क्या बोलेंगे कि सर हमको तो दिख रहा है कितना सारा सरफेस दिख रहा है, आप जल्दी जल्दी बताइए। सरफेस नंबर 1, ऐसा ही सेम सरफेस नंबर 2 नीचे है, और एक कर्व्ड सरफेस दिख रहा है 3, और एक ये वाला सरफेस दिख रहा है 4। तो आप बोलेंगे सर हमको 4 सरफेस दिख रहा है, चारों सरफेस को अगर हम निकाल लिए तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो हम बोले चलिए पहला वाला का एरिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर πr² पाई r² बाई 2, क्योंकि वो सेमी सर्कल है। दूसरे वाले का भी क्या होगा, πr² बाई 2। हम बोलेंगे थर्ड वाले का क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर हमको टोटल कर्व सरफेस एरिया तो पता है, टोटल कर्व सरफेस एरिया का ये आधा है, ठीक है ना, क्योंकि आधा आधा में बट गया है ना। देखिए यहाँ से ये चीज़ जो है यहाँ से ये आधा में बट चुका है, तो आधा पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ये आधा पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आधा पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई क्या हो जाएगा बच्चा, 2 पाई RH होता है क्या, टोटल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, 2 पाई RH होता है टोटल कर्व सरफेस एरिया। अगर हम बाई 2 कर दें मतलब क्या हो जाएगा, πrH, सही है। तो πrH आपका क्या हो जाएगा, इस आधे का जो हाफ पोर्शन है उसका कर्व सरफेस एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। याद करिए 2 पाई RH होता था ना पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, पूरा का पूरा, उसमें से हम उसको हाफ कर दिए तो क्या बचा, पूरा आधा जो बचा। मान लीजिए कि अगर हम एक यहाँ पर बना रहे हैं सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, तो अगर हम इसको कट कर दिए तो ये पूरा सिर्फ आधा पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये वाला सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए तो वो क्या हो जाएगा, πrH हो जाएगा। हम बोलेंगे अच्छा अभी तो एक सरफेस बाकी है 4 नंबर सरफेस, तो 4 का एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, दिख रहा है आप लोग को रेक्टेंगल, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो अगर ये रेक्टेंगल दिख रहा है बच्चा, एक मिनट, तो अगर ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको तो आप क्या बोलेंगे, सर इसका एरिया तो बहुत आसान है निकालना, क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम पूछेंगे अच्छा ये बात तो सही है बच्चा, लेकिन लेंथ और ब्रेथ है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, सर इसका लेंथ जो है अगर इसको देखें तो ये तो हाइट है, ये तो हाइट ही है ना, ये हाइट ही है। हम बोलेंगे वेरी गुड। हम पूछेंगे ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला जो चीज़ है ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 2r के बराबर है, ये तो 2r के बराबर है। तो आप क्या बोलेंगे, फोर्थ वाले का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2RH। तो आप क्या बोलेंगे कि ओवरऑल इसका एरिया कितना हो गया, आप बोलेंगे कि ये πr² मिल करके हो गया πr², ठीक है, πr² प्लस πrH प्लस 2RH, ठीक है ना। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बच्चा, क्या लिख रहे हैं कि πr² प्लस πrH प्लस 2RH, ठीक है, ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया एक पोर्शन का, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो अगर आप ये काम करेंगे ना कि अगर आपको फॉर्मूला सपोज करिए याद है, तो आपको क्या याद है कि टोटल सरफेस एरिया आपको याद है फॉर्मूला, आप टोटल सरफेस एरिया का अगर आप डायरेक्टली बाई 2 कर देंगे तो आप सोचेंगे आंसर आ गया, लेकिन फॉर्मूला जिसको याद रहता है वो ये सब टाइप में अगर कुछ सम में चेंज करेगा तो उसको करने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो आपको बस हर एक शेप को समझना है, हर एक शेप के लिए अलग से फॉर्मूला निकालना है, फिर जो जैसे बोलेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पुट करते चले जाना, ठीक है। तो ये बच्चा मेरा एक छोटा सा सेशन था जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़े, एक सिलेंडर के सारे फॉर्मूलाज को देखे हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े बच्चा, हम लोग पढ़े अभी तक सिलेंडर, ठीक है, और उसके बाद से उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे बच्चा, नेक्स्ट शॉर्ट सेशन में हम लोग देखेंगे ये पाइप रिलेटेड, मतलब अगर हमको क्या दे दिया गया है, एक हॉलो सिलेंडर दे दिया गया तो उसको हम लोग नेक्स्ट रीड करेंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।